बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में जो जमीयत उलमा का इख्तिलाफ हुआ वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इख्तिलाफ क्यों हुआ, क्या वजह है, इसका बैकग्राउंड क्या है इसका पस मंज़र। हकीकत ये है कि जो सच बोलता है, जो हक बोलता है, उसको लोग बेदखल कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। हाँ नाजरीन, हाँ यही बात है असल। किसको खारिज किया गया, क्यों खारिज किया गया, ये जानना आपके लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी तह तक आप जाइए और देखिए इस वक्त फितने जो उठ रहे हैं वो बाहर से नहीं, अपने अंदर से उठ रहे हैं। बाहर से फितने नहीं आ रहे हैं, फितने खुद घर में जन्म ले रहे हैं। सांप आस्तीन में पल रहे हैं। हम अंदाजा नहीं लगा सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से इस उम्मत को तबाह किया जा रहा है, किस तरह से इस उम्मत को बर्बाद किया जा रहा है। और बर्बाद करने वाले कौन हैं? यही लोग हैं जिनको हम अपना समझते हैं, खैरखा समझते हैं। आस्तीन में सांप पल रहे हैं, आस्तीन में सांप छुपे हुए हैं। हम तो बाहर तलाश कर रहे थे, वो सांप तो हमारी आस्तीन में ही निकला। ये जुमले कहे जा रहे हैं और यकीनन ये बात सच्ची है। मुफ्ती इस्माइल साहब बहुत ही बासलाहियत, ज़ी इस्तेदाद, संजीदा, बावकार और बुलंद हौसला, बुलंद हिम्मत, मुत्तकी, परहेजगार, उम्मत का लीडर, उम्मत का खैरखा, मिल्लत का दर्द रखने वाला, बहुत ही नेक सिफत और सादा तबीयत इंसान है। कई सारी सलाहियतों के हामिल है मुफ्ती इस्माइल साहब। खूब याद रखिए, इंसान जो भी बोलता है क़यामत के दिन उसको उन बातों का जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों बुजुर्गों, ये मैं बात सिर्फ ऐसे ही ज़बानी जमा खर्च के तौर पर नहीं बोल रहा हूं, पूरी तहकीक के साथ, पूरे वसूख के साथ बोल रहा हूं। मुफ्ती इस्माइल साहब को बदनाम किया जा रहा है, उनको ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और इल्ज़ाम लगाने वाले कौन हैं? उन्हीं के अपने हैं। क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने मौलाना महमूद मदनी साहब के खिलाफ बयान दे दिया था। बयान क्यों दिया था महमूद मदनी साहब के खिलाफ? इसलिए दिया था कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू दिया, और कहां पर दिया? जाफरानी प्लेटफॉर्म पे दिया, हिंदुत्वा प्लेटफॉर्म पे दिया, और उसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, और उसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ जहर उगला। शुरू में मैंने भी जो है बहुत ही दर्दमंदाना ये बात कही थी कि हमें हमारे अपने उलमा का अदब व एहतराम करना चाहिए, इसलिए कि वो आज उनकी ज़बान से अगर ये कोई लफ्ज़ निकला है तो उसकी तहकीक करें। लेकिन जब पूरी हिस्ट्री देखी गई, पूरी तहकीक की गई, तो फिर ये बात जहन में आई और दिल ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वाकई ये बहुत गलत कर रहे हैं। पता नहीं ये किसके शिकंजे में आ गए हैं, अल्लाह रहम फरमाए। मौलाना महमूद मदनी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ और उनके पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ बयान दिया। कहा कि ये जो भीड़ है पागलों की भीड़ है। इस तरह की बयानबाजी एक आलिम की ज़बानी बहुत ही गैर मुनासिब है, बहुत ही ज़्यादा गैर मुनासिब है। बहरहाल मैं आज भी ये कहूँगा कि हमें उनकी कदर करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए, उनका अदब व एहतराम करना चाहिए। लेकिन जमीयत के वो सदर हैं, जमीयत के वो जिम्मेदार हैं, तो फिर ये जमीयत के लोग इख्तिलाफ क्यों कर रहे हैं? बहरहाल मुझे भी जमीयत से कुछ शिकायतें हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ बातें मैं कह चुका हूं। अभी मैं फिलहाल दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि मुफ्ती इस्माइल साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको जमीयत से बेदखल किया गया, खारिज किया गया, उनको बताया तक नहीं, और उनको ऊपर अब इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने महमूद मदनी साहब के खिलाफ बयान दे दिया था। बल्कि मैं यूं कहता हूं, उन्होंने महमूद मदनी साहब के खिलाफ बयान नहीं दिया था, उन्होंने अपनी सफाई पेश की थी कि महमूद मदनी साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गलत हैं। महमूद मदनी साहब ने क्या इल्ज़ाम लगाया था वो भी आप सुनिए, और मुफ्ती इस्माइल साहब ने क्या जवाब दिया था वो भी आप सुनिए। उन्होंने, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ। क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच
उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूं। इसी के साथ ये कहना चाहता हूं आपसे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो पाकिस्तान गए थे, पुरानी बात हो गई है, कुछ साल पुरानी बात हो गई, और वहां उन्होंने उनसे इसी तरह का सवाल किया गया था, जहां उनको, जैसे आपने मुझसे सवाल किया इंडिया में मुसलमानों की क्या सिचुएशन है, फलां है फलां, इसी तरह का उनसे कुछ सवाल किया गया था। ऐसा दो टू ब्लंट जवाब दिया था उन्होंने, डिकोड किए जाने के काबिल है। तो सारी चीज़ों को मिला के देखा जाएगा। जहां तक उनके भाई का ये था कि 15 मिनट के लिए हटा दो, तो ये बांटने वाले लोग हैं, इस पर तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, सजा होनी चाहिए थी उनको। वही कहता हूं, अगेन फिर उसी जगह पे आ जाऊंगा मैं। बिल्कुल ये भड़काऊ बात है, नफरती बात है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सर, उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। ये तो पागल लोगों का तो मजमा है, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देखकर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने। लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोली का बोल करके फायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं, भैया आप वहीं रहिए। वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात को। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं। कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं, जो कई बार ये है मौलाना महमूद मदनी साहब का कमेंट। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुताल्लिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा 2 हिस्सों में तकसीम हुई है, और जमीयत उलमा का अपना जो वजन था वो खत्म हो गया। और भी बहुत सारी बातें मैं बोलना नहीं चाहता, आज दुनिया भर के लोग जवाब दे रहे हैं ना। और ये है मुफ्ती इस्माइल साहब का जवाब। अब ये बात 1 हफ्ते पहले की, 10 दिन पहले की है। आज यानी कल जमीयत के सदर का इंतखाब होना था। हर साल इंतखाब होता है मालेगांव में, और मालेगांव मुफ्ती इस्माइल साहब का शहर है, उनके दीवानों का शहर है, उनके चाहने वालों का शहर है। इसलिए इंतखाब इस साल मालेगांव में नहीं हुए, बॉम्बे में हुए। क्यों? ताकि वहां पर मुफ्ती इस्माइल साहब का कोई सपोर्टर ना रहे। मालेगांव से वहां ले गए बॉम्बे, और वहां पर मुफ्ती इस्माइल साहब का पहले ही बायकॉट कर दिया। और उनकी कोशिश तो यह थी कि मुफ्ती इस्माइल साहब यहां आए नहीं, हम खुद जो है अपनी मर्जी पड़े उसको सदर बना लें, उसको सेक्रेटरी बना लें। बहरहाल यही हुआ। पहले से प्लानिंग के तहत उन्होंने सब तय कर लिया था कि किसको सदर बनाना है, किसको सेक्रेटरी बनाना है, और वो सब अपने अपने ओहदों पर फाइज हो गए, और मुफ्ती इस्माइल साहब को बेइज्जती के साथ बेदखल कर दिया। क्या ये सच बोलने का
सच बोलने का ये सिला मिला है? क्या ये सच बोलने की वजह से किया है? हाँ दोस्तों, ये सच बोलने की वजह से किया है कि मुफ्ती इस्माइल साहब ने महमूद मदनी साहब की जो हकीकत बताई थी, ये उसका बदला लिया गया है। और आज ये जो उनके चाहने वाले हैं वो तो उनके साथ में हैं, लेकिन बहुत सारे जमीयत के ऐसे लोग हैं जो जानते हैं हकीकत क्या है, लेकिन वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि कहीं उनको भी ओहदे से नहीं हटा दिया जाए। वो भी अपने ओहदे की फिक्र में हैं, इसलिए वो हकीकत को नहीं बता रहे हैं। हकीकत यह है कि मुफ्ती इस्माइल साहब सदर बनने लायक हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब उस ओहदे के लायक हैं कि उनको सदर बनाया जाए। कई सारी सलाहियतों के हामिल हैं, उनको सदर बनाना चाहिए। लोग उनको पसंद भी करते हैं। कुछ लोगों को पहले से सिखा लिया गया और कुछ ओहदे का लालच दे दिया गया और कुछ ना कुछ उनको रिश्वत देकर, जाहिर सी बात है 2 करोड़ का स्कैम किया है मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब ने। 2 करोड़ का स्कैम किया है तो कहीं ना कहीं तो खर्च किया होगा। तो मौलाना हलीमुल्लाह साहब को सदर बना दिया गया बगैर वोटिंग के और प्लानिंग के तहत, और गैर दस्तूरी और तौर पर, गैर कानूनी तौर पर मुफ्ती इस्माइल साहब को बेदखल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जमीयत अब खतरे में है। खतरे में तो पहले से थी, और ये पहला मामला नहीं हुआ मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ। इससे पहले भी मौलाना सलमान हुसैनी नदवी दामत बरकातुहुम को इन लोगों ने ऐसे ही किया। पहले उनको बुलाया और जब उन्होंने हक बोला तो उनको हटा दिया। यही हो रहा है जमीयत में। 1 से 2 हुई, अब पता नहीं कितनी होंगी। और हकीकत यह है, नाम है जमीयत उलमा हिंद, हिंदुस्तान के उलमा की जमीयत। तो हिंदुस्तान के सारे उलमा होना चाहिए, हर बिरादरी के, हर मसलक के होना चाहिए। हाल ये है कि इस जमीयत में सिर्फ जो है जातियात के ऊपर काम हो रहा है। पहले थी जमीयत जिसमें ताज्जुब नहीं था, अब की जो जमीयत है इसमें ज्यादातर ताज्जुब है। कुल्ली तौर पर ताज्जुब की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा तौर पर ताज्जुब पाया जाता है। अपने ताल्लुक वालों को ले लिया जाता है, अपनी बिरादरी वालों को ले लिया जाता है। मैं जानता हूं हाफिज हैं, उनको भी सदर बना रखा है, सेक्रेटरी बना रखा है, जानता हूं मैं। जमीयत उलमा, तो इसमें हुफ्फाज कहां से आ गए? फिर बहुत गौर फिक्र करने की बात है। सलाहियतमंद लोगों को तो हटाया जा रहा है इसलिए कि वो बोलना जानते हैं, वो जानते हैं किस मामले को किस तरह से समझना है, हैंडल करना है और दूसरों को बताना है। अगर ये सलाहियतमंद लोग आ जाएंगे तो फिर इन लोगों को जिनको कुछ आता जाता नहीं है, इनको हटा दिया जाएगा। तो होता यह है कि इन्हीं को हटा दिया जाता है, इसलिए कि ज्यादातर जो टोला है वो ऐसे लोगों का जिनके पास इल्म नहीं है, और जिनके पास इल्म है वो जाहिर सी बात है हक बोलेंगे, और हक बोलेंगे तो वो सबके ऊपर फिट होगा, अपनों पर भी फिट होगा, परायों पर भी फिट होगा। तो इसलिए हक बोलने वाले को, सच बोलने वालों को इस तरह हटा दिया जाता है जैसे मुफ्ती इस्माइल साहब को हटाया। बहरहाल ये दुनिया चंद रोजा है, आज मनमानी कर लीजिए, कल आखिरत में इसका जवाब देना है। और हकीकत बात यह है ये दुनिया मुकाफात अमल है, रोज़े अव्वल से यह सिलसिला है कि ये दुनिया मुकाफात अमल है। आज जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ कल किया जाएगा। इसलिए कि माफियां गलतियों की होती हैं, माफियां लफ्जिशों की होती हैं, माफियां तो निस्यान और खता की होती हैं, दिल आजारियों की माफी नहीं है। तो ये जो हरकत की है कुछ लोगों ने, और ये हलीमुल्लाह साहब जिनको मैं बहुत अच्छा समझता था, जिनके बारे में मेरा एक अच्छा नजरिया था, लेकिन उन लोगों ने इस तरह से लोगों को सिखा पढ़ाकर और इस तरह से स्कैम करना और एक बहुत बासलाहियत आलिम दीन और मुफ्ती को बेइज्जत करना, ये उनकी शान में भी धब्बा लगाता है। और मुफ्ती इस्माइल साहब को तो अल्लाह ने इज्जत दी और अल्लाह और इज्जत देगा। हमारी दरखास्त है हलीमुल्लाह साहब से कि वो इस्तीफा दें और मुफ्ती इस्माइल साहब को सदर बनाएं, और अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो मुफ्ती इस्माइल साहब को भी साथ में रखें, मिलजुल कर काम करें, इख्तिलाफ को हवा ना दें। ये उम्मत बिखरते बिखरते बिल्कुल बिखर चुकी है। आज उलमा का मकाम और मेयार बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है। आज लोग प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर इनको इज्जत दे रहे हैं।
और उलमा को इज्जत नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? उनका कहना है, मेरे पास ऐसे सबूत हैं, प्रूफ हैं, उनका कहना है कि ये चंदाखोरों की जमात है, इनको क्या पसंद करें हम। बहरहाल अल्लाह ताला ने हर लाइन में जहां अच्छे लोग रखे वहां बुरे भी हैं। बहरहाल मेरा उनसे भी कहना है कि हर आलिम बुरा नहीं होता, लेकिन दुनियादार हैं। जब दीनदारों में समझ नहीं बची तो दुनियादार क्या करेंगे। दीनदार जो है ओहदे पर, कुर्सी पर लड़ते चले जा रहे हैं, भूल जाते हैं उस हदीस को, नेमतिल मुर्दियतु व बिअसतिल फातिमतु, कि क्या ही अच्छी है दूध पिलाने वाली और क्या ही बुरी है दूध छुड़ाने वाली। कि जब ओहदा मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, जब ओहदा छीना जाता है तो बड़ा बुरा लगता है। तो आज ओहदे की तलब में इस हदीस से पैगाम भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इंसान को ओहदे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मिल जाए तो कबूल कर ले, नहीं मिले तो छोड़े। बहरहाल इस हदीस को सामने क्यों नहीं रखते हम लोग। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे मुसलमान भाइयों, मुझे इस इख्तिलाफ से बहुत शदीद रंज पहुंचा है, तकलीफ पहुंची है, और हर संजीदा इंसान को इससे रंज हुआ है, तकलीफ पहुंची है। बहरहाल महाराष्ट्र एक बहुत अच्छी जगह है और महाराष्ट्र के मुसलमान बहुत ही हौसलेमंद और बुलंद हौसले वाले और वो दीनी हमीयत रखने वाले लोग हैं। उन लोगों के दरमियान इस तरह का इख्तिलाफ और इस तरह की हरकतें बहुत ही उम्मत में इंतशार पैदा करने वाली हरकतें हैं। और सोशल मीडिया पर कुछ नाहंजार लोगों ने नामुनासिब वीडियोस भी अपलोड कर रखी हैं और सारी बातें और सुनाई जा रही हैं। इस तरह से और जग हंसाई हो रही है, बेइज्जती की जा रही है, गंदे कमेंट किए जा रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है, तशवीशनाक है। उलमा बिरादरी के लिए मेरी दरख्वास्त है कि हम सब मिलकर रहें, एक रहें। मुफ्ती इस्माइल साहब अच्छे इंसान हैं, उनको भी हम अपने इसमें शामिल करें, हो सके तो उनको सदर बनाएं और नहीं तो कम से कम उनको साथ में लेकर चलें। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। आपकी क्षमा खराशी के लिए माजरत, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला यकजहती के साथ, इत्तिहाद के साथ हम सब के लिए दीन की राह हमवार फरमाए और नफरतों को ख़त्म फरमाए, मोहब्बत का माहौल कायम फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।